हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग देख रहे थे, इसका एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम सवाल सीखते हैं और उसको इजी से इजी वे में बनाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुनी हो जाएगी, तो किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि क्या होगा 2 साल में 9 गुनी हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है, वो दर क्या है। ठीक है, तो हम इस तरह के सवाल को करने के लिए करेंगे क्या, देखिए उस फार्मूले से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 9 क्या है, 9 गुनी हो जाती है। इसका मतलब एक रुपया से कितना हो रहा है, 9 रुपया हो जा रहा है मेरा टोटल धन। पहले 1 रुपया लगाएं तो 9 रुपया हमको प्राप्त हुआ। ठीक, तो 9 क्या हो गया मेरा, 9 हो गया मिश्र धन। तो आप जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने 1 प्लस r/100 पर पावर t कितना, समय कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ये गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 9/1। तो 9 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r/100। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर है 9, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बराबर 1 प्लस r/100। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2। चलिए इधर ही बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 बराबर r/100। तो 100 भाग में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200। r बराबर कितना आ गया 200%। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप करिएगा क्या, जितना दिया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जितना दिया हुआ है, जितना गुनी बोले, ठीक है, उसको लिख दीजिए। ठीक है, जितना साल बोले उस पे उतना घात दे दीजिए। ठीक है, रूट दे दीजिएगा। ठीक है, उसका घात उतना रहेगा। जैसे 4 साल कहेगा तो यहाँ 4 देंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 का हो गया। ठीक, माइनस 1 करेंगे, बराबर लिख देंगे, ये पूरे में गुने 100 से कर देंगे। ठीक है, और उसको हल कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, r प्राप्त हो जाएगा। तो r बराबर देखिए क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर है तो आ गया 3 माइनस 1 गुने 100 बराबर कितना आ गया 200%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुनी हो जाएगी। तो 4 साल में कितना गुना, 16 गुना। तो ठीक है, 4 साल में 16 गुनी हो जा रही है। तो हम लोग अभी आपको बताए थे, जितना साल रहे घात रूट में उतना क्या कर देंगे, घात दे देंगे। तो ठीक है, 4 दे देंगे, यहाँ हो गया 16। ठीक, माइनस 1 और गुने कितना 100। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 में से 1 निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 पर पावर 4 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 पर पावर 4, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, माइनस 1 गुने 100। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस 1 गुने 100। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1 गुने 100, तो 100% आ गया। तो r बराबर कितना आ गया 100%। मेरा आंसर आ गया, यही हमसे पूछा जाता है, दर कितना है 100% है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए ऐसे नहीं समझे, ठीक है, इसको इस तरह नहीं आप समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए। ठीक है, इसको आसान भाषा में हम समझा देते हैं। इस पर पावर दे दीजिए 1/4। ठीक, अब यहाँ है, इस पे पावर कितना है 1/4 है। 1/4 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, दोनों कट गया तो क्या 2 बच जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे सवाल कर रहा है किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से
कोई राशि 2 साल में 9/4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी वही करेंगे, 9/4 कह रहा है, ठीक है। जितना साल कह रहा है 1/, के रूप में लिख देंगे उसको, 1/2 कर दिया। यदि 4 साल रहता तो 1/4 करते, ठीक है। -1 गुने 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 1/2 है, घात मतलब रूट है, तो इसमें इससे कितना बाहर आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा। 3/2 बाहर आ गया तो -1, ठीक है। और गुने कितना है, 100 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 आ गया। 1/2 गुने 100, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, तो मेरा कितना आंसर आ गया 50% आंसर आ गया। दर कितना है मेरा, R बराबर कितना हो गया 50%, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह मेरा सवाल बनेगा, जितना गुना कहे, जितने साल के लिए जितना साल कहेगा उसको 1/, के रूप में लिख देंगे, पावर के रूप में, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, ठीक। अब माइनस, देखिए ई रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, उसके बाद क्यूब रूट होता है, ठीक। अब उसे 4 पावर रहेगा, तो मतलब देखिए जितना बटे के रूप में रहेगा उतना में से, देखो 3 गुने 3 होगा, 9 होता है, तो 3 में से 1 3 लिए, ठीक है। यही क्यूब रूट रहता है, तो हम क्या करते, जैसे क्यूब रूट रहेगा 27 है, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3 होगा, ठीक, 3 निकलेगा, ठीक। 3 का क्यूब कितना है 27 है, तो उसी तरह से हम अपोजिट करते हैं, ठीक है। आप समझ गए। तो चलिए मेरा दर निकल गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दूसरे तरह टाइप चेंज है, सवाल चेंज है, तो सवाल देखते हैं, इसको सीखते हैं। कह रहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सवाल सबसे आसान है, इसको एकदम आसान तरीके में बताएंगे, 2 लाइन में आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है 4 साल में, ठीक है, यहाँ साल लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे गुनी, मतलब कितना गुना हो रहा है, ठीक है। 4 साल में कितना गुना हो रहा है, 4 साल में 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है 8 साल में कितनी गुनी, कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये देखेंगे 2 का क्या है, 2 का क्यूब है, ठीक है, ठीक है। 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो 2 देखिए जो पहले दिया रहेगा उसके फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 का ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 8 के बराबर होता है, ठीक है, 3 है। जितना पावर आया ना उससे क्या करना है, जितना साल पहले वाला दिया है उसमें गुना कर देना है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4 तिया 12, तो मेरा निकल गया 12 साल, ठीक है। यही मेरा सही आंसर है, और कुछ नहीं करना है। जितना पावर आया उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे पहले वाले साल में, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। गुना करके जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा आंसर निकल गया 12 साल, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। चलिए एक और सवाल करके आपको दिखाते हैं, तब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, जब भी दिया हुआ रहेगा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी का पावर क्यूब जो भी रहेगा उसी का रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 दे देगा, ठीक है, इसी का गुणज रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में वह राशि 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 4 साल में कितना गुना हो रहा है, 4 साल में 3 गुना हो रहा है, तो पूछ रहा है कितने साल में 27 गुनी हो जाएगी। तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देख लिए 3 का क्यूब है, जितना पावर आया उससे क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। तो इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 3, तो कितना हो गया, 4 तिया 12 साल। तो 12 साल में क्या हो जाएगा, मेरा राशि 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आप समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, समझ गए। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल चेंज है, अब दूसरे टाइप का सवाल है। सवाल देख रहे हैं, कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1000 रुपये की राशि 3 साल में 1331 हो जाएगी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको बोले थे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा क्यूब
और स्क्वायर को याद कर लीजिएगा। तो इसके लिए इससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कम से कम 20 तक का आप क्यूब याद कर लीजिए और कम से कम 25 से 30 तक का आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा क्या करते हैं। ठीक, हम देख रहे हैं कितना बोल रहा है, 1000 रुपया कितना हो जा रहा है, 1331 हो रहा है। ठीक है, कितने साल में, 3 साल में हो रहा है। इसका मतलब है ये क्यूब है किसी न किसी का, तो ये किसका क्यूब है, ठीक है, 10 का क्यूब है। ठीक, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 11 का। ठीक है, 11 का क्यूब और ये 10 का क्यूब है। ठीक, अब हमको दर निकालना है, तो हम देख रहे हैं इसका अंतर कितना है, एक अंतर हो जाएगा, दोनों का 10 और 11 का अंतर कितना है, एक है, एक अंतर है। तो हम देखेंगे एक 10 का कितना प्रतिशत है, तो गुने 100 कर देंगे। ठीक है, कितना निकल गया, 10%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है, जिससे कि मेरा राशि कितना हो रहा है, 1331 हो जा रहा है 3 साल में। ठीक है, इसीलिए आपको कहते हैं स्क्वायर और क्यूब जो है आप याद कर लीजिए। देखिए इतना आसानी से बन गया। अब देखिए आपको नहीं याद है तो आप क्या करिएगा, देखिए हम बताते हैं आपको करना क्या पड़ेगा, उस टाइम आप करिएगा क्या, ये आप समझ गए। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ, सबसे शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ नहीं आपको पता है तो आप देखिए करिएगा कैसे, जो फार्मूला बेस्ड है उसी से करेंगे। हम जानते हैं ये क्या दिया हुआ है, मेरा मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर हम जानते हैं फार्मूला इसका, मूलधन गुने 1 + r/100 पर पावर t समय, तो समय कितना है, 3 साल है, तो 3 पावर दे दिए। ठीक, आएगा 1331/1000 बराबर 1 + r/100 पर पावर 3। तो ये क्या है, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्यूब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना, नहीं तो आप क्या करिएगा, रूट करिएगा, निकालिएगा गुना भाग करके। ये क्या है, 11/10 का क्यूब है और ये 1 + r/100 का क्यूब है। क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मेरा आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 11/10 बराबर 1 + r/100। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो r/100 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 11/10 - 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/10 मेरा वही आएगा निकल के, r बराबर 1/10, ये भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो, गुना में हो जाएगा, गुना है 100। ठीक है, काटेंगे क्या आएगा, 10%, मेरा लास्टली वही आंसर आया, मेरा अंतिम में क्या आंसर आया, वही आंसर आया, बराबर 10%। ठीक है, हमको करना वही है, देखिए यहाँ इतना किए ना, यहाँ पे लास्ट में वही किए। हम वही क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को आसान करने के लिए, इतना ना करने के लिए हम डायरेक्ट आपको बताए हैं 31 ये जो किए हैं, इसका क्यूब निकाले, हमको क्यूब याद है तो हम निकाल लिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तब आप देखिएगा कितना आया है, नहीं आया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्यूब है क्या है। ऐसे तो सारे स्टूडेंट के ये सब नॉर्मल चीज़ याद रहता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको हल करिएगा तो निकालिएगा, इसीलिए हम आसान तरीका बताए थे आपको, उस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन समय बचाना है तो आप डायरेक्ट उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 625 रुपये की राशि 2 साल में 676 हो जाएगी। तो हम जानते हैं क्या है, ये स्क्वायर है, किसका है, 625 और 676, ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 26 का स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1/25 गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा, r बराबर कर देंगे, मेरा निकल जाएगा 25 चौके 100, तो मेरा निकल गया 4%। ठीक है, दर है 4%,
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया था। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। हम इसी मेथड से बताएंगे जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। धीरे धीरे क्यूब और स्क्वायर आपका भी याद हो जाएगा, ठीक है। जितना साल दिया सोच लीजिए उसका पावर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपये की राशि 2 साल में 88,200 हो जाएगी। तो चलिए इस सवाल को भी हल करेंगे, उसी तरह हल करेंगे, ठीक है। तो कितना है, 8,000 है, सॉरी 80,000 है, 80,000, ये कितना है 88,200, ठीक है। देखिए कट सकता है, 0 0 ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 441, ठीक है। इतना आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो ये क्या है, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। हम देखिए इस तरह से आसान इसको कर सकते हैं, काट के हम देख लेंगे, नियरेस्ट लाएंगे किसी के स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद उसको हल कर लेंगे। हमारा मेन मकसद है आंसर निकालना, ठीक है। दोनों का अंतर 1 है, 21 और 20 का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। 1 है, 1/20 गुने 100, 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो उसी से हम निकाल लेंगे दर क्या है मेरा। तो R बराबर 20 × 100 5 बार में, ठीक है। मेरा दर कितना निकल गया, 5% मेरा दर निकल गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमसे पूछा जा रहा था, दर कितना निकल गया, 5%, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ गए इस तरह के सवाल को कैसे करना है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, शेष सवाल आगे देखेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।